भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगतहिताय कृष्णा गोविंदाय नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। श्रिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और हमारे सनातन धर्म के अनुसार इस शरीर की संरचना जो है 5 तत्वों से मिलकर बनी है। क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रतन यह अधम शरीरा। अगर किसी का भी ब्लड है, रक्त हमेशा लाल मिलेगा, चाहे जो मनुष्य हो। सभी लोग भोजन करते हैं, भोजन की कैटेगरी बांट देते हैं, मांसाहार, शाकाहार, शुद्ध शाकाहार। मैं आज एक मुद्दे पर चलने वाला हूं। सभी अलग अलग चीजें बोलते हैं और बहुत बड़ा इशू बन जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। फिर कोई बोलता है पूजी विप्र सकल गुणहीना शूद्र पूजी वेद प्रवीणा। और तुलसीदास महाराज जी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोले हैं। पहली बात तो सबको पता होना चाहिए कि रामचरितमानस जो है महादेव हर हर महादेव भोले शंकर के द्वारा जो बताया गया रामायण का इतिहास है, माता सती को और माता पार्वती को, उसी के आधार पर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। और रामायण वाल्मीकि जी ने भूत वर्तमान भविष्य यानी सब कुछ राम के जन्म से पहले रच दिया। और हर एक युग में जब त्रेता युग आया है, भगवान राम जो है जन्म लिए हैं। द्वापर में कृष्ण भगवान ने जन्म लिया है। तो अभी लोग राम को छोड़ दिए, तुलसीदास को छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। पीछे पड़े हुए लोग, क्योंकि जो विधर्मी लोग हैं वो ऐसा कुछ लोगों को बरगला दिए हैं, ऐसा इशू बना दिए हैं। क्योंकि जिस माहौल में जो व्यक्ति रहता है हमेशा वही हो जाता है। अगर एक मनुष्य के बालक को उसके शैशवावस्था में ही जंगल में छोड़ दिया जाए, जैसे आप लोग देखते ना मुगली मुगली करके मुगली चलता है धारावाहिक, तो वैसे जानवर हो जाएगा, वो गुर्राएगा, सब कुछ करेगा। तो अगर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हुआ व्यक्ति अनपढ़ भी होगा ना, तो ब्राह्मण के संस्कार उसके अंदर रहेंगे। और जो हमेशा जिस माहौल में रहता है वैसे होता है। तो रखी महेश रची मानस राखा मति अनुरूप तुलसी बाबा ने भाखा। भैया इस रामचरितमानस की संरचना जो है भगवान भोलेनाथ जो कालो काल महाकाल उन्होंने अपने मन में रचा, वही तुलसीदास ने लिखा है। और जहां पे आया शूद्र का वर्णन तुलसीदास ने नहीं लिखा है। जैसे कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये किसने बोला है? ये समुद्र ने बोला है। क्यों? कि जब विभीषण और सुग्रीव जामुन सभी थे, भगवान श्री राम ने पूछा हे लंकेश, क्योंकि उन्होंने आते उनका रात तिलक कर दिया था कि आपको मैं लंकापति बनाऊंगा। तो हे लंकेश आप बताइए, इस समुद्र जामुन जी, सुग्रीव जी, लंकेश आप बताइए, हम इस विशाल समुद्र को क्या करें, कैसे हमारी सेना पार होगी? तो विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, ये जो समुद्र है आपका कुलगुरु है, आप इससे अर्जुन भी नहीं कीजिए, रास्ता दे देंगे। भगवान ने समुद्र की उपासना की 3 दिन तक, लेकिन विनय न मानव जल जल गए 3 दिन भी। बोले राम सकोप तो भय न हो न प्रीत लक्ष्मण बाण सरासर रामो सुखों बारित विषिक साम। यानी जो दुष्ट होते हैं उनके साथ जब तक आप शक्ति से नहीं आएंगे वो नहीं समझेंगे। जो ऐसा आरोप प्रत्यारोप करते हैं उनको समझाने के लिए भी कुछ न कुछ राम बनना पड़ेगा। तो संधान प्रभु विशिख कराला उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। जितने जीव जब से अकुला गए तो विप्र का रूप धारण करके समुद्र जो है कंचन की थाली में यानी सोने की थाली में ढेर सारे रत्न लेकर उपस्थित हुआ और बोला कि प्रभु प्रताप में जाओ सुखाई
उतरे कटुक न मोर बढ़ाई, वो कोई बढ़ाई नहीं है इसमें। लेकिन प्रभु आप अगर कुछ ऐसा करेंगे बहुत जस होगा। तो नाथ नील नल कपि दो भाई लड़काएंगे से आशीष पाई। तो खुद समुद्र बोला कि ढोल कमाल शुद्ध पसपानी, ये सब ताड़ने के अधिकारी। अब आता है कि पूजी सकल गुणना सूर्य पूजी भेद्र बीना, तो का घुसंडी बोलते हैं क्योंकि उनको शूद्र की योनि में थे। भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यीशु हो जाता है। बोला ब्राह्मणों से मुखवासी बाहु राजन्य उरु तद्वत्सम पदार्थों शुरू हो जाए। तो एक मनुष्य का ब्लड अगर देखा जाए वही सब होगा, उसमें क्या ग्रुप अलग अलग हो जाता है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, जब एक बालक पैदा होता है तो उसकी नाड़ी देखा जाता है, वो किस योनि में है, कौन से वर्ण है। उदाहरण के तौर पे मेरा शूद्र वर्ण है, मेरी योनि राक्षस योनि, तो उसके अनुसार मेरे गुण होंगे। एक ब्राह्मण होते हुए भी अगर मैं अपने ब्राह्मण को, ये जो है सभी मनुष्यों का ब्राह्मण है, चाहे वो कुछ भी हो, ये शरीर जो है भगवान का जो विराट रूप धारण हुआ था, उसे पूरा ब्राह्मणों से मुखवासीद, यानी ये हमारा जो मुख है इससे ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। यानी कि जो हमारा मुख है सभी का मुख है, आपका हमारा सबका, जो भी इंसान है, जो एक मनुष्य है, उसका मुख ब्राह्मण है। अगर ये ब्राह्मण गलत भाषा का प्रयोग करेगा, गलत चीज खाएगा, आहार विहार गलत करेगा, गलत चीज सोचेगा दिमाग, तो यहां से क्या होगा, बाहु राजन्य पुता ये तोड़े जाएंगे, और साथ में शूद्र जूपी जो पांव है ये भी तोड़ा जाएगा। इसलिए हर एक मनुष्य का जो मुखमंडल है वो पूरा पूरा ब्राह्मण है, और ग्रीवा से लेके जंघा तक वैश्य है, यह क्षत्रिय है सबका, और पैर जो है सबका शूद्र है। तो हर एक अंदर ब्राह्मणत्व है। तो आप सब सनातनी अपने आप को गलत मत समझो। रही बात दलित की, दलित कौन है? जिसके पास ठन गोपाल है, जिसके पास पैसे नहीं वो दलित है। जो आप सूचित जात अनुसूचित जात बना रखे हैं ना, जंगल के वनवासी राजा अंगूर थे, वो भी राजा थे। पासी, पासी बोल दो, पासी सरोज लिखते हैं, लेकिन अगर पैसा लेना होता है, कोई फायदा लेना होता है, पासी लिखते हैं। वैसे लिखेंगे हरिजन, कोई लिखेगा गौतम, कोई कुछ लिखेगा। जब फायदा वाली बात होगी तो लिखेंगे चमार, शुद्ध। हम तो बार बार ब्राह्मण ब्राह्मण लिख रहे हैं, हम तो कुछ उम्मीद नहीं किए हैं। भगवान का अवतार होगा, अपने आप सही होगा, क्योंकि ब्राह्मण जो शुरू से लेकर नीचे तक है, जिसका मुखमंडल और जन्म ब्राह्मणत्व के अनुसार हमने कर्म किए हैं, वेद का पाठ किया है, प्रज्ञामान है, वेदवान है, तो ब्राह्मण है। यज्ञ भी धारण करते हैं, संध्योपासना करते हैं, तो ब्राह्मण है, चाहे वो कोई भी हो। संविधान तो आपको हमेशा वही रखेगा, क्षत्रिय है क्षत्रिय है, जनरल है, बोला सवर्ण है। किस चीज का सवर्ण है? अगर भूखे मरने क्या सवर्ण है भाई? भाई एक जो आप लोग बोलते ना अंग्रेजों की तरह कि निकृष्ट जात होती पासी की, बिजली पासी कौन था? बिजली पासी लखनऊ का महाराजा था। ऐसे देखेंगे ना दुनिया भर खुलेंगे। अभी मैं आता हूं ब्लड ग्रुप के हिसाब से, सभी का ब्लड वैसे ही उसी प्रकार से सभी व्यक्ति के अंदर वही चीज है। 5 तत्व तो सबके अंदर है। ये सभी का ब्राह्मण है, ये सभी का क्षत्रिय है, यहां से लेके यहां तक सभी का क्या है? वैश्य है, और ये सभी का शूद्र है। अगर शूद्र मजबूत है, शूद्र मजबूत है, यानी शूद्र रूपी नींव अगर मजबूत है हर व्यक्ति के अंदर जो है, तो हमारा वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण सब सही रहेंगे, सुखी रहेंगे, अच्छे रहेंगे। और जब शूद्र का सम्मान करते हुए, यानी ये सिर्फ जब किसी भी व्यक्ति के पैरों पर झुकता है, तो आपको क्या होगा? आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होगी। इस श्री पांडे खंडे सूर्यवंशम अध्याय प्रथम अध्याय संपूर्णम। जय श्री राम। फिर मिलेंगे।